आए खुदावंद, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। तू मेरे रास्ते की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। देख, मेरी जबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू आए खुदावंद पूरे तौर पर ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। तेरा हाथ मुझ पर है। तेरा हाथ मुझ पर है। ये इरफान मेरे लिए निहायत अजीब है। ये बुलंद है। मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं या तेरी हुजूरी से किधर भागूं? अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है। अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख, तू वहां भी है। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा। अगर मैं कहूं कि यकीनन तारीकी मुझे छिपा लेगी तो मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा तो अंधेरा भी तुझसे छिपा नहीं सकता। अगर मैं कहूं यकीनन तारीकी मुझे छिपा लेगी और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा तो अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता। बल्कि रात भी दिन की मानिंद रोशन है। अंधेरा और उजाला दोनों यकसां हैं, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया। मेरी मां के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब गरीब तौर से बना हूं। तेरे काम हैरत अंगेज हैं। मेरा दिल इसे खूब जानता है। आए खुदा, तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान। मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं और मुझको अद्दी राह में ले चल। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं आप? कब से देख रहे हैं? कहाँ देख रहे हैं? ये आपको मालूम है और खुदावंद को मालूम है। मुझे तो इतना मालूम है कि ये खुदावंद का रहम है मुझ पर, इसलिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। मुझे ये भी मालूम है आप में से बहुत से हैं जो इस खिदमत के लिए दुआ करते हैं, बल्कि सभी के लिए दुआ करते होंगे। आप जो कलाम सुनाने वाले हैं उन सब के लिए दुआ होनी चाहिए। सबके लिए खुदा का शुक्र होना चाहिए, शुक्रगुजारी करनी चाहिए। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ आप सब के लिए। और मेरी दुआ यह है कि खुदा आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए से, कलाम के वसीले से हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक कसरत से बरकत दे। आमीन।
खुदावंद के प्यारों, और आप सब जो खुदावंद को जानना चाहते हैं, मुतलाशी हैं, तलबगार हैं, आप सब पर खुदावंद के प्यार की नज़र है। जैसे हमने पढ़ा था ना 139वें ज़बूर में, ज़रा देखो तो खुदा इतना ध्यान रखता है, इतनी निगाह रखता है, आप उसकी निगाह में हैं। ये इसीलिए तो कहा था ना ज़बूर 32 में उसकी 8वीं आयत में, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा और देखिए मेरी नज़र तुझ पर होगी। ये ज़बूर आप फिर से पढ़िए 139 और देखना कि कहाँ कहाँ खुदावंद की नज़र उन पर है जो उसकी तरफ देखते हैं उम्मीद से। उनके लिए तो लिखा ना ज़बूर 34 में कि उन्होंने उसकी तरफ नज़र की और मुनव्वर हो गए, उज्जवल उज्जवल हो गए, रोशन हो गए। अरे वो अपने आप में कोहेतूर बन गए। उन्होंने उसकी तरफ नज़र की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी। तो ये जो सिलसिला है कि कोई शख्स अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द करे, हाल तो उसका अफसोसनाक होता है, शर्मनाक होता है, दर्दनाक होता है, लेकिन जब वो अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द करे तो पाक रूह उसकी ज़िंदगी में काम शुरू कर देता है और वो जारी रहता है। और ये दो किस्म के काम होते हैं, जिसमें से एक पहलू पर आज हम गौर कर रहे हैं। एक पहलू ये होता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या काम करता है, और दूसरा पहलू ये होता है कि उसकी ज़िंदगी के वसीले से क्या काम करता है। दोनों हैरत अंगेज काम हैं और दोनों काम जारी रहते हैं। इंसान की ज़िंदगी को तब्दील करता रहता है। इसीलिए लिखा है खुदा के कलाम में, 2 करंथियों 4 बाब और उसकी 16वीं आयत है। ये आयत मुझे बहुत पसंद है कि जूं जूं हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ायल होती जाती है, तो हमारी बातनी इंसानियत रोज़ ब रोज़ नई होती जाती है। ये जो नए होने का काम है हम नहीं कर सकते, ये खुदा का पाखरू करता है। और जिनकी ज़िंदगी में अंदर वो काम कर रहा होता है, उन्हीं की ज़िंदगी के वसीले से बाहर वो काम करता है दूसरों के लिए। लेकिन आज हम इस पर गौर करेंगे कि वो कौन से ऐसे काम हैं जो ईमानदार की ज़िंदगी में जारी रहते हैं, पहले दिन से लेकर उसकी सफ़र के आखिरी दिन तक, और उसके बाद भी क्या रहता होगा खुदा ही जानता है। क्योंकि पौलुस रसूल ने कहा अभी हमें धुंधला सा नज़र आता, उस वक्त रूबरू देखेंगे फिर क्या होगा। लेकिन जो कुछ यहाँ होता है वो भी हैरत अंगेज है, हैरत अंगेज, ताज्जुब होता कि ऐसे ऐसे काम खुदा ईमानदार की ज़िंदगी में, जो ईमान ले आए, है गुनाहगार, बदकार है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं उसके हाथ में हूँ, अब जैसा हूँ मैं ही जानता हूँ। लेकिन मैं उसके हाथ में, वो काम कर रहा है मेरी ज़िंदगी में, तरबियत कर रहा है, सिखा रहा है। लिखा खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सबकी नजात का बायस है। और फिर लिखा वो हमारी तरबियत करता है। तालीम और होती है, तरबियत और होती है। तरबियत में तकलीफ़ें होती, मुश्किलें होती हैं, सज़ा होती है, प्यार की वजह से कान खींचते हैं, गोशमाली होती है। खुदा करता प्यार की वजह से ना, प्यार की वजह से हमको सिखाता। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, आप कहोगे हाँ ये ज़िंदगी में मेरी हो गई शुरू, लेकिन ये ना सोच लेना कभी कि ये पूरी हो जाएंगी, नहीं, ये वो काम है जो जारी रहते हैं। इट्स ए डिसाइपलशिप विदाउट एनी ग्रेजुएशन, देयर इज नो ग्रेजुएशन। ये नहीं कह सकते कि सब कुछ ये, वो तो खुद देख के कहेगा कि तमाम हुआ, वो कहेगा, वो पेश करेगा खुदा के हुजूर में, हो गया काम। लेकिन जब तक हम इस ज़िंदगी के सफ़र में हैं ये जारी रहेगा। वो कौन सी बातें? पहली चीज़ मैं खुदा के कलाम में से वो पढ़ूंगा हिस्से, तब हम देखेंगे वो क्या बात। ज़रा देखिए मेरे साथ, ये जो मैंने ज़बूर पढ़ा था 139,
उसकी आखिरी 2 आयतें थी, 23 और 24 आयत, और उसमें ये लिखा है, आए खुदा तू मुझे जांच। अभी तो पहले तो शुरू में ही कहा है, खुदा तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया, ये तो हो चुका, लेकिन ये जारी रहता है। फिर कह रहा है, आए खुदा तू मुझे जांच, मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले। देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, क्योंकि दूसरों को दिखाई देती हैं हमारी बुरी बातें, खुदा को दिखाई देती हैं, हम नहीं मानने को तैयार होते। देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, मुझको अपनी राह में ले चल। जब वो देखता है और दिखा देता है तो वो दुख दूर भी कर देता है। और ये काम इसको कहते हैं कायल करना। यूहन्ना की इंजील के 16वें बाब की 8वीं आयत में पाक रूह की जो ईमानदार की ज़िंदगी में खिदमत है, काम है, वो ये बताया गया वो कायल करेगा। कायल करना, मुजरिम ठहराना। लेकिन जब वो मुजरिम ठहराता है तो वो इंसानों की तरह नहीं होता। वो ऐसा होता कि इंसान खुद पहचान लेता है, मैं हूँ मुजरिम, मैं अपने आप को साबित कर रहा हूँ कि मैं बहुत नेक हूँ, मैं बड़ा भारी आबिद हूँ, इबादत करने वाला हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, मैं ये देता हूँ। ये सारी बातें जो होती हैं उधर रह जाती हैं जब खुदा का पाक रूह दिखाएगा कि अंदर का क्या हाल है। जब अंदर की मक्कारी और अय्यारी नजर आएगी, धोखेबाजी अंदर होती है, वो पाक रूह दिखा देता है। तब फिर इंसान खुदा के हुजूर खामोश होकर कहता है, खुदा मुझ पर रहम कर। नतीजा होता है तौबा। तौबा का नतीजा होता है तकदीस, उस कहते पवित्र होना, पाक करना। जब गुनाहगार आके रोता है उसके सामने तो खुदा उसको धोता है। तौबा करना, लिखा तौबा करो। अमाल की किताब में 3 बाब की 19वीं आयत में लिखा है, तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदा के हुजूर से ताजगी के दिन वो ताजगी बख्शता है। और अगर हम गुनाह का इकरार ना करें और बाज ना आए तो तबाही हमारे लिए मुंतज़िर, मुंह फाड़े, जैसे मगरमच्छ मुंह खोल के बैठा रहता, पता नहीं लगता कि ये जानवर है कि लकड़ी है। खुदा का शुक्र हो पाक रूह की इस खिदमत के लिए कि वो ईमानदारों को दिखाता, मुझ पर रहम करता है। खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए कि वो हमको कायल कर देता है। हमें मानना पड़ता है, हम मान जाते हैं अपना कसूर, वरना दूसरे का कसूर साबित करेंगे, अपने आप को रास्तबाज बताएंगे, और बहुत ही खौफनाक हालत है ये। सबसे पहला काम है ये पाक रूह का, ईमानदार को साफ करना, उसे दिखाना। एक और चीज़ होती है, दूसरी उसकी चीज़ को कहते हैं कि जब इंसान को पता लग जाए कि ये गुनाह है मेरी ज़िंदगी में, तो पाक रूह मुजरिम ठहरा के छोड़ नहीं देता। इससे भी प्यारा काम होता, वो ताकत दे देता ताकि वो चीज़ जिसने हमें काबू में कर रखा है, हम उस पर गलबा पाएं, हम उसे विजय प्राप्त कर लें। वहाँ ये पाक रूह का काम होता है। जहाँ बताएगा कि तेरे अंदर ये जुर्म है, तेरे अंदर ये गुनाह है, तेरे अंदर ये तू बंधा हुआ है, तो वो ताकत देता है। देखा, रूहुल कुद्स हमारी ताकत है। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। वो मददगार, वो मदद कर देता है कि ला मैं तेरी मदद कर दूं, और ये जिस चीज़ के बारे में मैंने दिखा दिया तुझे, ला ताकत दे देता हूँ, दूर कर दे से। देखो कहाँ इसके बारे में कितनी प्यारी बात लिखी। रूमियों का 8वां बाब है और उसकी 13वीं आयत मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए लिखा है, अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त और नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। रूह से बदन के काम, हरामकारी, शहवत परस्ती, जादूगरी, गंदे गंदे काम, ये बदन में होते। इसीलिए रूह कायल करता है कि ये देख तेरी ज़िंदगी में क्या है, तू अपने आप को क्या समझ रहा है
क्या समझ रही है, ये मैं बता देता हूँ मेरी बेटी, मेरे बेटे, आ मैं तुझे दिखा देता हूँ क्या रुकावट है तेरी ज़िंदगी में, तरक्की क्यों नहीं हो रही। उसके बाद फिर वो ताकत दे देता है। जब हम लाचार की तरह बैठ जाएं, फिर वो आके कहे उठ जा, मैं तुझे ताकत दे देता हूँ, उठ जा मेरी बेटी, उठ जा मेरे बेटे। वो ताकत दे देता है, फिर हम फतह पाते उसकी ताकत से, नेस्त और नाबूद कर देते हैं उन ताकतों को जिनकी वजह से हमारे अंदर कमज़ोरी पैदा होती है, दुख पैदा होता है, शर्मिंदगी पैदा होती है, खुदा से दूरी पैदा होती है। देखो इतनी प्यारी आयत है दूसरे करंथियों में, मैं वो भी आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। दूसरा करंथियों उसका 10वां बाब है, दूसरा करंथियों 10वां बाब, और उसकी देखो याद नहीं रहता लेकिन कोई बात नहीं, लिखा है 10वां बाब है और उसकी मैं पढ़ रहा हूँ 3री आयत से। क्योंकि हम अगरचे जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं। हम अपनी कोशिश से अगर इन चीज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई करेंगे तो हमारे लिए कोई मौका नहीं है, हम हार जाएंगे, हारे वही होते। लेकिन इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम, ये देखिए जो जहाँ जहाँ जंग होती है, ये है जंग का मैदान। चुनाचे हम तसव्वुरात, इमेजिनेशंस, तसव्वुरात, हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए है ढा देते, ढा देते, बड़े सख्त अल्फाज हैं, चिथड़े उड़ा के रख देते हैं, ईंट से ईंट बजा देते, किले ढा देते। क्यों? हमको मालूम है ये हमारे इमेजिनेशन में जो बात आई है ये खुदा की मर्जी के खिलाफ है, हमें बर्बाद कर देगी ये चीज़। तो जहाँ पाखरू हमको ये दिखाएगा कि ये देख क्या हो रहा है तेरे अंदर, वो ताकत भी दे देता उस पर फतह पाने के लिए, है ढा देते। चुनाचे हम तसव्वुरात, हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के सर खिलाफ बरखिलाफ सर उठाए हुए ढा, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमान बरदार बना देते हैं। ये कुव्वत जारी रहती, ऐसा नहीं कि एक दफ़ा मिल गई साल में हमने ये कर दिया था जी। अपनी गवाही में हम लोग बताते हैं शुक्र है खुदा का कि मेरे अंदर ये बुरी आदत थी, ये मैंने छोड़ दी खुदा की। अरे भाई और कुछ भी होगा, ज़रा देखो, पाक रूह को काम करने दो, ये बंद नहीं होता है, शैतान हटता थोड़ी है भाई, एक तरफ से वो दूसरी तरफ से शुरू कर देता हो। तो ये जंग जारी रहती है, फतह जारी रहती है, तब्दीली होती रहती है। एक और चीज़ होती है जहाँ कायलियत होती, कुव्वत होती है, वहाँ पर राहत मिलती रहती है। आप जाते हैं किसी जगह मीटिंग में जाएं, खुदा का शुक्र है उन फेलोशिप्स के लिए, उन प्यारे प्यारे खादिमों के लिए, बहनों के लिए, जहाँ आप जाके बड़ा चैन मिलता है। वहाँ हम्द के गीत सुन के, कलाम सुन के, एक दूसरे से बातचीत करके राहत होती है कि नहीं? ऐसा लगता है कि खुदा उनके पास आ गए, जिसने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, जान का आराम, तुम्हारी जान राहत। तो ऐसा लगता है कि यहाँ बड़ा चैन आया, बहुत अच्छा लगा। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जो वह मीटिंग में ही हो, भाई वहाँ तो बड़ा अच्छा लगा, गिरजे में जब लौट के आए तो सारा कुछ वहीं गिर गया, घर में कुछ भी नहीं, नहीं ऐसा नहीं। अरे ये वो राहत है, ये वो चैन है जो ज़िंदगी पर अपनी सकूनत रखती है। ये चैन छीना नहीं जाता है, ये इस किस्म की राहत है, ये इस किस्म का चैन और आराम है रूह का, जान का, जो दुनिया की कोई दौलत से ख़रीदी नहीं जा सकती, और शैतान के हाथ में ऐसी कोई कुव्वत नहीं है कि आपसे छीन ले। बड़ा चैन रहता, बेचारा मजबूर सा खुदा का खादी, मेरी प्यारी सी बहन है, बड़ा उसको तंग कर रखा है, बड़ी मजबूरियां हैं, ज़रूरतें बहुत है, फिर भी हटती नहीं है, खुदा का कलाम ज़रूर सुनाना है। ऐसे प्यारे प्यारे भाई हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, बड़ी मुखालफत है उनकी, लेकिन एक अजीब किस्म का चैन है उनको, वो नहीं छीना जाता, और ये जारी रहता है।
वो उड़ेलता रहता है, इस प्याले में पीते रहते हैं, और डाल दे और पियो, और डालो और पियो, ये जारी रहता है। राहत पिलाता है, राहत के चश्मों के पास ले जाता है। चश्मे सूखते नहीं हैं कभी, यही तो बात है चश्मे में, और दरिया सूख जाते हैं, समुंदर का पानी नीचे को हो जाता है, चश्मे में से निकलता रहता है। चश्मा है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। क्यों? क्योंकि मैं जिंदा हूं, हमेशा तक हूं, ला तब्दील हूं। तो ये जो चीज़ है ना कि जहां कायलियत है, दिखा दिया तेरे अंदर कमज़ोरी है, ताकत दे दी उस पर फतह पाने की, फिर बड़ा चैन खुदा दे देता है। लिखा है उनको बड़ा चैन है जो उसकी शरीयत से मोहब्बत रखते हैं। फिर देखो क्या होता है, राहत के बाद ये तरबियत जारी रहती है, तरबियत सिखाना। पुराने वक्तों में उस्ताद सख्ती से काम लेते थे ना। कभी आपके साथ हुआ है कान पकड़ने पड़े आपको, मुर्गा बनाया कभी टीचर ने? अच्छा, जब ज़्यादा गुस्सा उनको आता था बजाय यहाँ मारने के यहाँ मारते थे। याद है आपको? खुदा भी तरबियत करता अपने बच्चों की, सिखाता उनको। मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों का मकसद ये नहीं होता कि हम बर्बाद हो जाएं। उनका मकसद ये होता है कि सोने को आग में डालो तो कुंदन बन जाए, ये होता मकसद। इसीलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई। 119वें ज़बूर में है ये। अच्छा बताओ, ये भी कोई बात हुई? अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई। फिर क्या हो गया मुसीबत उठाने से? ताकि तेरे आइन सीख लूँ। अरे अब खुदा का कलाम समझ में आने लगा मुझे मुसीबत की वजह से। अरे मुसीबत की वजह से पता लगा वो मेरे साथ है। मुसीबत की वजह से पता लगा कि मेरे लिए फतह है। इसीलिए वो कहता है जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं, पौलुस कहता है ये दूसरे करंथियों, जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं उन सब में मेरा दिल, ज़रा सोचिए ये कैसी औंधी बात है कि ऐसा होता है। हाँ, रूहुल कुद्स जब आपकी ज़िंदगी में काम करेगा तो ये होगा, होता है, हो रहा है। जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं उन सब में मेरा दिल खुशी से लबरेज रहता है। कैसी अजीब बात है। ये पाक रूह का काम है जो जारी रहता, क्योंकि मुसीबतें तो आती ही रहती हैं। इसलिए तो खुदा के बंदे ने कहा था ना, ज़रूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाहत में दाखिल हों। मुसीबतें तो होती हैं, ईमानदारों पर ज़्यादा होती हैं। आप सच बोलना शुरू कर दें, झूठ बोलने वाले आपके दुश्मन हो जाएंगे। ईमानदारी से काम करें आप, रिश्वत देने वाले आपको खाक में मिला देंगे। तो ये तो होता है। लेकिन देखो, कायलियत जारी है, कुव्वत जारी है, राहत जारी है, तरबियत जारी। एक और चीज़ है जो जारी रहती है ईमानदार की ज़िंदगी में, वो है बशारत, खिदमत, रूहानी खिदमत। सबसे बड़ी खिदमत जो खुदा अपने बंदे को देता है, जिसे बचा रहा होता है, तैयार कर रहा हो, वो इसलिए होता है, उसकी ज़िंदगी का मकसद किसी और को बता दे ताकि वो बच जाए। इसी को बशारत कहते हैं। हम बता सकते, बचा नहीं सकते, लेकिन बताने की खिदमत हमारे सुपुर्द की गई है। मिन्नत करने की खिदमत तो हमको दी गई है। लिखा जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, दुनिया की इंतहा तक मेरी गवाही दोगे, बताओगे, ना उम्मीद मत हो। अरे खुदा का पाक रूह दरवाज़ा खटखटा रहा, अपने आप को उसके सुपुर्द कर दो। देखो क्या क्या करेगा, तब्दीलियां कैसी कैसी पैदा करेगा। वो चीज़ जिसकी वजह से हमारा खुदा के साथ ताल्लुक़ नहीं हो पाता, हम एक दूसरे के साथ रिश्ता नहीं रख सकते, खाने को तैयार है, एक कौम दूसरी कौम को खाना मांग रही, बर्बाद करना मांग रही, ना बच्चों पर तरस, ना औरतों पर तरस। ये क्या तमाशा है? ये तबाही क्यों है? इसलिए कि खुदा के साथ ताल्लुक़ टूटा हुआ है इंसान का, और बाज नहीं आता, मानता नहीं है इंसान के ये मेरा कसूर है। तो पाक रूह बता दिएगा, बेटा ये तेरा कसूर है, छोड़ दे, तबाह हो जाएगी, तबाह हो जाएगा, तेरा घर बर्बाद हो जाएगा, छोड़ दे। ला मैं तुझे ताकत दे दूं सच बोलने की, ला मैं तुझे ताकत दे दूं माफ़ करने की, ला मैं तुझे ताकत दे देता हूं बर्दाश्त करने की। ये ताकत वो देता।
और फिर जब ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी तब फिर खुदा आपको उनके पास भेजेगा जिनको ज़रूरत है। आप उनको तबाह नहीं करोगे, उनकी तहकी हिकारत नहीं करोगे, आप उनके तरले करोगे, मिन्नत करोगे। यही तो लिखा, हमारे वसीले से खुदा मिन्नत करता है कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। देखो खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में कितने खूबसूरत काम करने को तैयार है। तो पहले वो आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, आप हैरान हो जाओगे, ये मैं हूँ, ये बात मेरी ज़बान से निकली। फिर आप उसकी तरफ देखेंगे, आपकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू होंगे। कहाँ से उठा के कहाँ ला बिठाया, मेरे मालिक तेरा शुक्र हो। आज का दिन हमारा मुबारक होगा आपके लिए। कह दो, आए खुदा के पाक रूह, मुझे तेरी ज़रूरत है। अपने आप को उसके सुपुर्द कर दो आज, इस वक्त। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आप जो कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं, इसके शुरू करने से पहले आज सुबह मैंने और मेरे भाई, बड़े प्यारे भाई हैं जो रिकॉर्डिंग करते हैं, पैट मॉर्टन, खुदा के बंदे हैं ये, और बहुत मदद मेरी कर रहे हैं इस मामले में, खुदा ने बरकत दे। तो हम दोनों ने यही दुआ की थी, आए खुदा, हज़ारों की बात नहीं, एक ऐसा शख्स हो जो इस बात को पहचान ले कि खुदा मुझसे कुछ करने को नहीं कह रहा, मुझसे कुछ मांग नहीं रहा। खुदा को मालूम है कि मैं लाचार हूँ और कोई मेरा मददगार नहीं। वो कह रहा है, मैं तुझे मददगार दिए देता हूँ। यीशु मसीह ने यही तो कहा था, मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। और वो ऐसे काम, इतने खूबसूरत काम इंसान की ज़िंदगी में करता है कि जब खुदा उनको देखता है तो खुश होता है। कायलियत दिखा देगा, आपको पता लग जाएगा कि ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से घर में तबाही मची हुई है। आप दूसरे पे इल्ज़ाम लगाओगे जी इसकी वजह से, खुदा दिखा देगा आपके अंदर कौन सी रुकावट है, उसे दूर करने की ताकत दे देगा वो। और जब ताकत देगा तो फिर उसके साथ आदमी चैन वो मिलेगा जो आपके पास है नहीं। चैन नहीं है लोगों को घरों में। सोफ़ा बहुत अच्छा है मगर उस पर बैठ के एक दूसरे की तरफ देखते तक नहीं है। आरामदेह है सोफ़ा, बड़ा आरामदेह, बल्कि वो अंदर का कमरा जिस पे सोते वो भी बड़ा आरामदेह, आराम नहीं है वहाँ। हाँ, खुदा ये चाहता कि आपको राहत मिले, जो पाकरू देगा आपको। और फिर देखो, तरबियत करेगा, सिखाएगा। कोई आदमी दुनिया में कह सकता है कि जी मैंने सब कुछ सीख लिया? नहीं, वो सिखाता रहता है। मैं सीख रहा हूँ, बच्चों से सीखता हूँ। नौजवान सवाल पूछते, मेरे पास जवाब नहीं होता, मैं उनसे कहता मैं दुआ करके आऊँगा, मैं कलाम पढ़ूँगा। उसकी वजह से कलाम पढ़ना पड़ता है। सीखता हूँ, मैं सीख रहा हूँ। खुदा करे मेरा सीखना बंद ना हो। जिस दिन आंख बंद होगी उस दिन आंख खुलेगी, फिर मैं देख के कहूँगा ये है असल ये हकीकत। और फिर ये कि ये खिदमत जारी रहती, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके ज़रिए से किस तक खुदा के खुशखबरी पहुँच गई। जैसे खुशबू होती ना, ऐसे खुशखबरी पहुँचेगी आपकी ज़िंदगी से। उसको कहते हैं शहादत, उसको कहते हैं गवाही देना। कह दो खुदा से, आज कह दो क्या खुदा मैं तैयार हूँ, फिर देखना क्या क्या होगा। खुदा आपको बरकत दे, बहुत बरकत दे और मुझ पर रहम करता रहे।